राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपानिधान, गौरी शंकर सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, कमला विमला राधा, अवध सरयू सीताराम, श्री राम जय जय राम, जय गोवर्धन जय ब्रजधाम, रावल गोकुल ललित ललाम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, जय सिया राम जय सिया राम, राम जय राम, भक्त वत्सल भगवान की जय। हरिशरणम अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड नायक, अखिल हे प्रत्यवीक, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, सर्वेश्वर परात्पर परब्रह्म, भक्त वंचा कल्प स्वरूप भक्त वत्सल शरणागत वत्सल, श्री कौशल्यानंद वर्धन श्रीमती श्री श्री जानकी रमन श्री रघुनाथ जी की महती कृपा करुणा से हम आप सब मानस जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कल की कथा में हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार श्री वाल्मीकि महर्षि के पास भगवान पहुंचे। वाल्मीकि महर्षि ने भगवान को कुल 16 स्थान बताए कि भगवान कहाँ कहाँ रह सकते, या फिर अंदर की बात कही जाए तो वाल्मीकि महर्षि ने वो स्थान बताए कि कहाँ कहाँ भगवान रहते। तो वो 16 स्थान कुछ इस प्रकार वाल्मीकि महर्षि बताते हैं कि जहाँ जो भक्त आपकी कथा सुनने के लिए सदैव लालायित रहते हैं, या जो भक्त जो है सदैव परोपकार के लिए लालायित रहते हैं, दूसरे का उद्धार, दूसरे का कल्याण करने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, जो नर्क स्वर्ग आदि को समान मानते, जो मान सम्मान में एक समान रहते, जैसा गीता में भगवान ने उपदेश दिया, सुख दुखे समे कृत्वा लाभो अलाभो जया जयो, ऐसा ही भगवान के भक्त का लक्षण है। वो गोस्वामी जी ने यहाँ कहा। फिर वे कहते, तुम ही निवेदित भोजन करे, जो भगवान को निवेदित करके ही प्रसाद पाते। तो ऐसे अनेक प्रकार के भक्तों का वर्णन श्री वाल्मीकि महर्षि ने किया है। यह ऐसा कहा जाए कि गोस्वामी जी ने वाल्मीकि महर्षि से करवाया है। दोनों ही बातें उचित है। खैर, वे कहते हैं कि महाराज, जो भक्त गुणों को आपका और दोषों को अपना मानते, हे प्रभु, उनके हृदय में आप निवास कीजिए। जो जाति पाति धर्म धन बड़ाई इनसे ऊपर उठ चुके हैं, हे प्रभु, आप उनके हृदय में निवास कीजिए। तो इस प्रकार 16 स्थान बताकर अब वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि प्रभु, ये तो मैंने आपको वो स्थान बताए जहां पर आप रहते हैं अपने भगवान के स्वरूप में, लेकिन अब आप मनुष्य रूप में आए हैं, तो अब मैं आपको रहने के लिए उचित स्थान बताता हूँ। मनुष्य रूप में आप कहाँ रह सकते हैं, अब मैं आपको वो स्थान कहता हूँ। तो वे कहते हैं, महाराज, चित्रकूट गिरि करहु निवासु, कहा तुम्हारे सब भांति सुपासु, सैल सुहावन कानन चारु, करि के हरि मृग विहग विहारु। कहते प्रभु, आप चित्रकूट में निवास कीजिए। चित्रकूट पर्वत बहुत ही सुंदर पर्वत है, वहां आपके लिए सब प्रकार की सुविधा है, और आप वहां रहेंगे तो आपको वहां कोई कष्ट भी नहीं होगा। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे रहने से किसी और को कोई कष्ट ना हो, तो वो भी बात बन जाएगी। वहां आपके रहने से तो खैर किसी को कष्ट होता ही नहीं, लेकिन फिर भी जो आपका मन का भाव है वो भी वहां पूर्ण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां आपको किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ेगा, किसी से कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। वहां हाथी सिंह हिरण पक्षी नित्य विहार करते रहते हैं। सुंदर वहां पे पर्वत है,
और उस पर्वत के पास ही सुंदर वन है, जंगल है, और वहां पवित्र सुंदर नदियां हैं। उसमें से भी मुख्य रूप से मंदाकिनी, जो कि गंगा जी का ही एक भाग है। तो कुछ इस प्रकार बहुत सुंदर वर्णन जो है वाल्मीकि जी ने चित्रकूट का किया है। अब चित्रकूट का वर्णन तो महाराज कर पाना थोड़ा कठिन है, क्योंकि चित्रकूट भगवान की नित्य लीला स्थली है। चित्रकूट में भगवान श्री राम ने 999 रास लीलाएं की है। तो इसलिए चित्रकूट का वर्णन हम लोग विनय पत्रिका जी से सुनते हैं, क्योंकि विनय पत्रिका जी में एक बहुत प्यारा पद गोस्वामी जी ने लिखा है, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो। तो उसकी व्याख्या अभी हम सुनेंगे। मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। जी, तो खैर अब एक बार ये बताइए कि क्या मेरी आवाज क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी नेटवर्क की दिक्कत थी, बट अब वो नहीं होगी। जी, तो खैर हम चर्चा कर रहे थे कि चित्रकूट जी की जो महिमा है वो गोस्वामी जी ने बहुत ही विशेष रूप में श्री विनय पत्रिका जी में भी लिखी। अन्य भी जो गोस्वामी जी के ग्रंथ है, कवितावली, दोहावली आदि, उसमें भी अनेक प्रसंग मिलते हैं। और अभी हम केवल विनय पत्रिका जी से ही उसका श्रवण करेंगे। तो गोस्वामी जी महाराज चित्रकूट जी की महिमा यहाँ मानस जी में तो बताते ही हैं। वे कहते, नदी पुनीत पुराण बखानी, जो अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुर सरि धार नाव मंदाकिनी, सो सब पातक पोतक डाकिनी। कहते महाराज बहुत ही पुनीत नदी चित्रकूट में है, जिसका नाम मंदाकिनी है, जो है तो गंगा जी की ही धारा। पर अत्रि महर्षि और माता अनुसुईया की तपस्या से वो यहाँ पर प्रकट हुई है। महर्षि अत्रि मैंने कल भी बताया था, वे चंद्रमा के पिता हैं। वे सप्त महर्षियों में से एक महर्षि है और चंद्रमा के पिता हैं महर्षि अत्रि। और माता अनुसुईया परम पतिव्रता नारियों में सबसे श्रेष्ठ है। उनके पतिव्रत धर्म में ऐसी सामर्थ्य थी कि उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु, महेश त्रिदेवों को अपने छोटे बालक के रूप में परिवर्तित कर दिया था। उन्होंने संसार को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। खैर, तो उनके ही बल से, तपोबल से यहाँ पर मंदाकिनी जी का प्राकट्य हुआ है। मंदाकिनी जी की बहुत महिमा है महाराज। गोस्वामी जी कहते हैं कि संसार में जितने भी पाप हैं उनको खत्म करने के लिए मंदाकिनी डाकिनी के समान है। अब यहाँ पर एक बात समझनी होगी कि यहाँ पर मंदाकिनी जी को जो है गलत नहीं कहा जा रहा है। जैसे आजकल तो खैर बहुत ही उदाहरण दिए जाते हैं, जैसे आपने अगर सुना हो कहीं, तो जो ऑनलाइन कट्टर हिंदू होते हैं ना, जिन्होंने कभी शास्त्र नहीं पढ़े, कुछ रामायण आदि पढ़ी नहीं है, बस केवल इतना पता है कि हम हिंदू है और हम तो ब्राह्मण है जी। ये नहीं पता है कि ब्राह्मण का काम क्या है, भाई ये पता है हम ब्राह्मण है जी। तो वो क्या करते हैं कि खुद को रावण मान बैठते हैं। हम तो जी इतने बड़े ब्राह्मण है कि क्रोध आ जाए तो हम रावण हो जाए। तो वो खुद को रावण के समान मान रहे हैं, पर इसका ये मतलब नहीं कि वो रावण जैसे हैं। हालांकि रावण में कुछ अच्छे गुण भी थे, इनमें कुछ भी अच्छा गुण नहीं होता है। उसी प्रकार यहाँ पर गोस्वामी जी ने जो उदाहरण दी, ये थोड़ी अटपटी है। गोस्वामी जी ने कहा कि महाराज मंदाकिनी जो है वो सब पाप रूपी बालकों को खाने वाली डाकिनी के समान है। अब यहाँ पर पाप को तो बालक की उदाहरण दे दी और मंदाकिनी जी को जो डाकिनी की उपमा दी। तो यहाँ ये बात समझनी होगी कि मंदाकिनी जी को गलत नहीं कहा जा रहा है। यहाँ पर मंदाकिनी जी की महिमा कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ाकर गोस्वामी जी कह रहे हैं। कई बार कवित्व में ऐसी उदाहरण देनी पड़ती है जिससे अच्छे से बात समझ आ सके। तो केवल इस भाव से गोस्वामी जी ने कहा कि मंदाकिनी जी एक डाकिनी के समान है। जैसे कोई डायन जो छोटे बच्चों को खा जाती है, उसी प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं
कि मंदाकिनी जी सब पापों को खत्म कर देती है। कहते हैं कि अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि वहां निवास करते हैं, और जो योग जब तब से शरीर को कसते हैं। और शरीर को कसना, मन को कसना बहुत आवश्यक है महाराज, क्योंकि जो व्यक्ति धर्म से नहीं चलता है और जब तब साधन नहीं करता है, वो मनुष्य कहलाने का अधिकारी नहीं। मनुष्य का मनुष्यत्व ही यही है कि वो अपने शरीर से अपना कल्याण कर सकता है। बहुत मुश्किल से ये देह मिला है, तो हमें इससे अपने कल्याण की बात सोचनी चाहिए। और अगर हम जो है मन के हिसाब से चलेंगे, तो मन तो कभी मनुष्य का काम तो करने नहीं देगा। तो इसलिए मन की बात ना सुन के हमें गुरुमुखी साधन करना चाहिए। साधन गुरुमुखी होता है, मनमुखी नहीं। खैर, तो गोस्वामी जी कहते कि महाराज, यहाँ पर अत्रि आदि बहुत से श्रेष्ठ मुनि रहते हैं, जो कि अपने मन को और अपने शरीर को साधन से कसते हैं। बहुत से विशेष जप तप करके उनसे अपने शरीर को भी कसते हैं। मतलब बहुत सा कष्ट अपने शरीर को देते हैं और अपने शरीर को और मजबूत बनाते हैं। खैर, तो आगे गोस्वामी जी ने वर्णन किया। वे कहते हैं कि महाराज, हे राम जी, चलिए सबके परिश्रम का फल आज उन्हें दे दीजिए, सबका परिश्रम सफल हो जाए, इसलिए आप जो है पर्वत श्रेष्ठ चित्रकूट को गौरव दीजिए। यहाँ पर एक बात समझनी होगी, भगवान के आने से गौरव होता है। कहीं किसी वस्तु का, व्यक्ति का गौरव है इसलिए भगवान नहीं आते। एक बात महाराज मेरे सामने आई, शायद मैंने स्टोरी पे लगाया था, नहीं नहीं लगाया था, एक मैसेज मुझे आया। मैंने एक Q&A किया जो मैं हर महीने करता हूँ, तो उसमें किसी ने प्रश्न पूछा कि आप किसको वोट देंगे, बीजेपी को या कांग्रेस को। तो मैंने कहा कि भाई मैं जो है किसी पार्टी को नहीं मानता हूँ, हमारी तो एक ही सरकार है, श्री हनुमान जी महाराज। क्योंकि हनुमानगढ़ी में भगवान श्री राम ने हनुमान जी का अभिषेक किया था और उन्हें पूरी धरती का राजा बनाया था। तो मैंने कहा कि मैं किसी पार्टी को नहीं, मैं तो भगवान को समर्थन करता हूँ। तो एक मैसेज आया, नाम नहीं लूंगा, हमारे ग्रुप में ही है वो। उन्होंने कहा कि अगर आप ऐसा वोट नहीं दोगे तो फिर कैसे बात बनेगी, वोट तो देना चाहिए आपको, क्योंकि अगर आप वोट नहीं दोगे तो गलत पार्टी जीत जाएगी और फिर जो है मंदिर टूटेंगे महाराज। तो मैंने कहा खैर ऐसा तो नहीं होगा, पर कोई बात नहीं, आप कह रहे हैं तो विचार करूंगा। तो उन्होंने कहा बिल्कुल, जो राम को लाए हैं आप उनको लेकर आओ। ऐसी बात भी चल रही है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ठीक है, किसी का ऐसा भाव हो, अच्छी बात है, पर इसे मान नहीं लेना है। आप ऐसा भूलें, एक आधी बार बोल दें ठीक है, पर मन से ऐसा नहीं मान लेना है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। राम को कोई ला नहीं सकता है, वे परात्पर पर ब्रह्म है। असंख्य कल्याण गुणगण निलय अखिल है, ये प्रत्यनीक है, अनंतानंत कोटि ब्रह्मांड के नायक है। उनको कौन ला सकता है महाराज, वे आते हैं अपनी कृपा से। हम लोग यही तो समझ नहीं पाए, भगवान अपनी कृपा से आए। ठीक है, आज जो मोदी सरकार है, इन्होंने काफी अच्छा काम किया है, अच्छी बात है, और इनका समर्थन होना चाहिए। मैं वो नहीं कह रहा हूँ कि इनको समर्थन नहीं करें, करें, बहुत अच्छी बात है। पर हमें ये बात माननी होगी कि भगवान अपनी कृपा से आते हैं। हम भगवान की भगवत्ता को कम नहीं कर सकते। कोई पार्टी अच्छा काम कर रही है, उसका समर्थन करना, उसको वोट देना हमारा कर्तव्य है, पर भगवान की भगवत्ता कम नहीं हो जाती महाराज। भगवान तो अपनी इच्छा से आते हैं। तो खैर, कहने का आशय ये कि यहाँ पर जो वाल्मीकि जी ने बात कही वो बड़ी सुंदर है। वाल्मीकि महर्षि कहते हैं कि प्रभु आप चलिए और सबके परिश्रम का फल उन्हें दे दीजिए, और चित्रकूट का भी गौरव आप बढ़ाइए। चित्रकूट बहुत गौरवान्वित है, भगवान का ही स्वरूप है। जैसे श्रीधाम वृंदावन है, वैसे ही चित्रकूट है। भेद नहीं है भगवान में और चित्रकूट में, पर फिर भी जब भगवान जाएंगे तब उसका जो गौरव है और बढ़ जाएगा। इसीलिए जो है चित्रकूट की अमित महिमा कहकर, चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, आई नहाय सरित बर सिय समेत दो भाई। गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज, चित्रकूट की महामहिमा सुनकर अब जो है श्री राम जी, श्री जानकी जी और श्री लक्ष्मण जी वहां पर मंदाकिनी जी में स्नान करते, और वाल्मीकि महर्षि
बहुत महिमा कहते। जैसा कि मैंने अभी कहा, जैसे श्रीधाम वृंदावन भगवान की नित्य निकुंज स्थली है, वैसे ही चित्रकूट में भी भगवान श्री राम ने 999 रास किए थे। जो महारास का प्रसंग हमें भागवत जी में प्राप्त होता है, वो इसीलिए हुआ था कि भगवान ने 999 रास किए राम लीला में। और उसमें जो 1000वां रास था, उसमें जयंत आया, उसने माता सीता के वक्षस्थल पे प्रहार किया। उस कारण से वो रास में बाधा पड़ गई। तब भगवान ने कहा कि जब हम अगली बार आएंगे, तब रास नहीं, तब महारास होगा। और हम महारास का प्रसंग सुनते, जिसको सुन के बहुत से लोग मोहित भी हो जाते। ये तो कोई काम की लीला है, पर वास्तव में देखा जाए, महारास काम की लीला नहीं, बल्कि भगवान व्यास तो यहाँ तक लिखते हैं कि जो महाराज के प्रसंग को सुनता है, उसके अंदर से काम विकार नष्ट हो जाता है। खैर, तो प्रामाणिक संतों से अगर वो सुना जाए, तभी वो समझ आ सकता है। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो हम लोग अब चित्रकूट जी की महिमा श्री विनय पत्रिका जी से सुनते हैं। विनय पत्रिका जी में गोस्वामी जी ने सबकी वंदना की है। सबकी वंदना करके उसके बाद वे धाम की वंदना में पहुंचे। पहले उन्होंने भगवान शिव की, गणेश जी की, सूर्य देव की, सबकी वंदना की। और जैसा कि आपको अगर ध्यान में नहीं है तो मैं बता देता हूँ, कल सूर्य सप्तमी थी। कल के दिन भगवान सूर्य का पूजन जो भी करता है, उसे महाराज बुद्धि बल ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और आज भीष्म अष्टमी है। आज हम पितामह भीष्म की तरह हमें ये नियम लेना चाहिए कि प्रभु, जैसा पितामह भीष्म ने भजन किया, हमें भी सामर्थ्य दीजिए, हम भी वैसा आपका भजन करें। और पितामह भीष्म से प्रार्थना हम लोग करें कि जैसा ब्रह्मचर्य का पालन उन्होंने किया, जैसा भगवान से प्रेम उन्होंने किया, वो सहज प्रेम हमें भी प्राप्त हो। खैर, तो गोस्वामी जी ने महाराज सबकी वंदना करके उसके बाद वे पहुंचे चित्रकूट धाम की महिमा का वर्णन करने। फिर उन्होंने गंगा जी, यमुना जी, सबकी वंदना की। पहले चित्रकूट धाम की महिमा थोड़ी सी हम सुने। अब हमारे पास देखिए दो रास्ते, कि या तो हम ऐसा करें, आज ही 2 पद है, दोनों पद आज ही सुनकर और खत्म करते, या फिर जैसा हमने सुनु सीता पतिशील स्वभाव उस पद का विस्तार में वर्णन किया था, वैसे ही चित्रकूट जी की विस्तार में महिमा सुनते हैं। अब आप लोग बताइए कि किस प्रकार किया जाए, क्योंकि विस्तार में महिमा सुनेंगे तो ज्यादा आनंद आएगा। और हमारे पास समय भी बहुत है महाराज कथा के लिए, हमें केवल अयोध्या कांड तक ही करना है। तो मेरा तो ऐसा भाव है, क्यों ना विस्तार में हम लोग कथा को आगे बढ़ाए और चित्रकूट जी की महिमा आज और कल 2 दिन में पूरी की जाए। क्योंकि बहुत सुंदर गोस्वामी जी ने पद लिखे और उसमें उन्होंने बहुत विशेष बातें भी बताई, जिन पर थोड़ा सा विस्तार किया जाए तो ज्यादा आनंद आएगा। हाँ जी, तो खैर, सबका यही भाव है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय। तो महाराज गोस्वामी जी लिखते हैं, सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण करण कल्याण भूत सुचि अवनि सुहावन आल बाल कानन विचित्र बारी विशाल मंदाकिनी मालिनी सदा सींच बर बारी विषम नर नारी नीच शाखा सुसंग उरूह सुपात निजार मधुबर मृदुमल बात सुख पीक मधुकर मुनिबर बिहार साधन प्रसून फल चारि चार। बड़ी सुंदर बात, साधन प्रसून फल चारि चार भव घोर धाम हर सुखद चाह थप्यो धीर प्रभाव जानकी ना। जो बात यहाँ मानस जी में कही, अब मैं विस्तार करूंगा, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जिसको समझ नहीं आ रहा है कोई बात नहीं। यहाँ पर जो बात गोस्वामी जी ने कही है ना, कि वाल्मीकि महर्षि कह रहे हैं प्रभु आप चलिए चित्रकूट और चित्रकूट जी की महिमा आप बढ़ाइए। राम देहु गौरव गिरिवरहु,
जो बात यहाँ मानस जी में वो स्वामी जी ने कही कि हे प्रभु, आप चित्रकूट चलकर और चित्रकूट को गौरव दीजिए, वही बात यहाँ पर गोस्वामी जी कह रहे हैं। भव घोर धाम हर सुखद छाम, तप्यो धीर प्रभाव जानकी नाम। साधक सुपथिक बड़े भाग पाए, पावन अनेक अभिमत अघाई। रस एक रहित गुण करम, काल सिया राम लखन पालक कृपाल। और बड़ी सुंदर बात, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, से ही गिरि कर निरुपाधि नेम। बड़ी प्यारी बात को स्वामी जी ने महाराज लिखी। अब धीरे धीरे हम लोग जो इस पद का विस्तार करेंगे, कोशिश करते कि आज के दिन में ये वाला पद पूरा कर ले, ताकि फिर कल के दिन में हमारा जो दूसरा पद है, अब चित चेत चित्रकूट ही चलो, कल के दिन में हम वो पद पूरा करेंगे। तो इससे क्या है, हमारी चित्रकूट जी की महिमा भी पूरी हो जाएगी। क्योंकि भगवान के धाम में और भगवान में कोई भेद नहीं होता है। भगवान का धाम और भगवान एक ही है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, सब सोच विमोचन चित्रकूट कलिहरण, करण कल्याण बूट। कहते महाराज, चित्रकूट सब तरह से सोच को छुड़ाने वाला है। जो हमारे मन में सोच है कि महाराज क्या होगा क्या नहीं होगा जीवन में, आगे क्या हमें उन्नति मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, या किसी को अन्य कोई डर रहता है, तो उन सब डरों को छुड़ाने वाला चित्रकूट है, भगवान ही है महाराज। क्योंकि डरना मनुष्य का स्वभाव है। ऐसा नहीं कि कोई ऐसा मनुष्य है जो डरता ही नहीं, सब डरते हैं। आहार निद्रा भय मेते नुजाशे, सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम्। धर्मो हितेशो अधिको विशेषो, धर्मेण हीना पशुभिः समाना। श्रीमद् महाभारत में वेद व्यास जी वर्णन करते, भगवान व्यास कहते कि आहार यानी कि खाना पीना भोजन करना, निद्रा यानी कि सोना, भय यानी कि डरना। किसी जैसे जो जानवर है वो डरते हैं कि कोई बड़ा जीव आके हमें ना खा जाए, या हम अपनी रक्षा कैसे करें। ऐसे ही मनुष्य डरता है कि हम जीवन में उन्नति मिलेगी या नहीं, हम कुछ आगे कर पाएंगे या नहीं, हमारा परिवार कैसे चलेगा, हम कैसे चलेंगे। और मैथुन यानी कि परिवार वृद्धि करना। तो वे कहते हैं कि ये चारों काम मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। पर धर्मो हितेशो अधिको विशेषो, और धर्मे नहीं ना पशु भी समाना। कहते हैं कि महाराज, मनुष्य में और पशु में फर्क केवल इतना है कि धर्मो हितेशो अधिको विशेषो। जो धर्म से चलता है वो मनुष्य है, और जो धर्म से रहित है वो पशु के समान है। लोगों की दिनचर्या बड़ी खराब है। लोग 12-12 बजे 1-1 बजे उठते हैं, और उसके बाद महाराज नहाते भी नहीं, बिना नहाए बिना भगवान की पूजा किए माता पिता का सम्मान नहीं करते। तो ये पशु जीवन है। अब जैसा जीवन एक भक्त का होना चाहिए कि सुबह प्रातः काल उठ के रघुनाथा, गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि महाराज रघुनाथ जी प्रातः काल उठते हैं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो गोस्वामी जी कहते कि महाराज रघुनाथ जी प्रातः काल उठते हैं। अच्छा देखिए, बड़ी सुंदर बात है, गोस्वामी जी ने व्यक्ति को किसी को नहीं कहा है, मुझे आपको ये नहीं कहा है कि तुम उठो। गोस्वामी जी महाराज ऐसे महात्मा है कि उनकी वाणी में इतना प्रभाव है, जो सुनता है वो मान लेता है। पर वे किसी को सामने से बोलते नहीं, सामने से ज्ञान नहीं देते। हमें ये बात समझनी होगी। हमें किसी को सामने से बताने की आवश्यकता नहीं। हाँ, कोई हमारा निजी व्यक्ति है जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, वो अगर गलत काम करे तो उसे रोकना चाहिए, क्योंकि वो हमारा प्रेमी है, वो हमारी बात मानेगा भी और उसका कल्याण हो, ये हम भी चाहते हैं। पर कोई भी व्यक्ति संसार में कुछ गलत करता है तो हर व्यक्ति को आप नहीं रोक सकते, तो सबको फालतू में समझाने की भी आवश्यकता नहीं। गोस्वामी जी ने कहा कि भैया राम जी प्रातः काल उठते हैं, अब तुम्हें उठना है नहीं, वो तुम देख लो। अच्छा, उठकर क्या करते हैं? मात पिता गुरु ना वही माता, माता पिता और गुरु को मस्तक नवाकर प्रणाम करते। ऐसे ही नहीं, पहली बात तो एक हाथ से तो प्रणाम ही नहीं होता है। ऐसा श्री गुरुदेव भगवान कहते हैं कि जो एक हाथ से प्रणाम करता है उसके सब पुण्य नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हाथ दोनों भगवान ने दिए
तो दोनों हाथ से प्रणाम हो, और संभव हो तो दाहिने हाथ से दाहिना पांव और बाएं हाथ से बाएं पांव को छुआ जाता है। नहीं तो कम से कम दोनों हाथ से प्रणाम करें। भगवान कैसे प्रणाम करते? मात पिता गुरु नावही माथा। भगवान माता पिता और गुरु के चरणों में मस्तक रख के प्रणाम करते। हमारे श्री गुरुदेव भगवान कहते कि हमें ऐसा ही प्रणाम करना चाहिए। सुबह उठकर माता पिता के चरणों में मस्तक रख के उन्हें प्रणाम करें, तो आप देखिए आपका जीवन बदलेगा। ऐसी श्री गुरुदेव भगवान की आज्ञा है। संत की आज्ञा हमेशा सत्य ही होती, साधु ते होए न कारज जाने। है तो कहने का भाव ये है कि जो धर्म से चलता है वो मनुष्य है, और जो धर्म से चलता है उसे कोई डर भी नहीं होता है, वो निडर हो जाता है, क्योंकि वो भगवान उसके साथ में है। अभी हमने कल की कथा में सुने कि जो 14 स्थान 16 स्थान श्री वाल्मीकि महर्षि ने बताए, उसमें से उन्होंने एक स्थान वो भी बताया कि महाराज, जो व्यक्ति नीति निपुण है, यानी कि शास्त्रों की बात मानता है, शास्त्र की आज्ञा मानना बहुत आवश्यक है। और शंकराचार्य मठ के पीठाधीश्वर महाराज जी तो यहाँ तक कहते हैं कि तुम्हें शास्त्र की बात में कोई लॉजिक दिखे ना दिखे, समझ आए ना आए, कोई बात नहीं, शास्त्र की आज्ञा मानो, बस शास्त्र की आज्ञा माननी है। अब देखिए ये तो खैर आपको ही देखना पड़ेगा, आपके पिताजी आपको पाँव नहीं छूने देते तो आप मानसिक रूप में प्रणाम कर सकते, जैसा भी उचित लगे। खैर, तो यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा कि सब सोच विमोचन चित्रकूट, भगवान का धाम सब सोच से छुड़ाने वाला है। और कलिहरण करण कल्याण बूट, यह कलयुग का नाश करने वाला और कल्याण करने वाला हरा भरा वृक्ष है। निश्चित रूप से कलयुग से बचना है तो भी कहते हैं चित्रकूट चलो। भगवान का धाम, कोई भी धाम हो, चित्रकूट धाम हो, वृंदावन धाम हो, अयोध्या धाम हो, बरसाना धाम हो, भगवान का हर एक धाम परम पवित्र है। धाम भगवान का ही रूप है। एक कथा प्राप्त होती है। एक बार माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि प्रभु, आप इस महावैकुंठ में बैठे, आपके भक्त बेचारे कहाँ पृथ्वी लोक में बैठे, आप उनको कैसे मिलोगे? तो महाराज भगवान ने कहा तो आप बताइए क्या करें। अब देखिए, किशोरी जी की कृपा जब तक नहीं होती, जीव की शरणागति नहीं होती। इस पर हमने 2-4 दिन पहले की कथा में बहुत विस्तार में चर्चा की थी। किशोरी जी के बिना कोई जीव शरणागत हो ही नहीं सकता है। हमारे यहाँ तो श्री संप्रदाय में प्रधानता ही किशोरी जी की है। तो कहते हैं कि महाराज माता महालक्ष्मी ने भगवान से ऐसी प्रार्थना की। अब देखिए क्या है कि हाँ, स्त्रियां पाँव नहीं छूती, लड़कियों को माता पिता के पाँव अपनी भावना से अगर छूने भी तो वे मानसिक रूप में प्रणाम करें। स्त्रियों से पाँव नहीं छुआए जाते, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है। तो हाँ, जो पुरुष है वे छुए, बाकी आप मानसिक रूप में प्रणाम करके उनका आदर करें, उनकी बात मानो। तो खैर, हम सुन रहे थे कि माता लक्ष्मी ने भगवान से कहा कि प्रभु सुलभ हो जाइए। तो भगवान ने कहा ठीक है, मैं ऐसा करता हूँ, एक वैकुंठ बना देता हूँ जिसका नाम है रमा वैकुंठ, जो ब्रह्मलोक के पास में। तो वहां पर हम निवास करेंगे, तो क्या है, हम इस ब्रह्मांड के पास आ जाएंगे। तो रमा वैकुंठ बना महाराज, भगवान आ गए। माता लक्ष्मी अभी भी परेशान थी। भगवान ने कहा कि अरे आप परेशान क्यों हैं, बताइए। तो माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु, यहाँ पर भी आप सुलभ नहीं है, भक्त तो आपके बेचारे पृथ्वी लोक पर है, और रमा वैकुंठ में तो प्रवेश प्राप्त नहीं है किसी को। जो महावैकुंठ है ना, उसमें कोई भी नहीं जा सकता है, ब्रह्मा जी तक भी नहीं जा सकते, वहां पर किसी का भी प्रवेश नहीं। हाँ, रमा वैकुंठ आदि में अगर भगवान की इच्छा हो तो देवता जा सकते हैं। फिर भगवान ने कहा ऐसा करते हैं कि हम जो है और नीचे चले जाते हैं। तो वे क्षीर सागर में आ गए। अब क्षीर सागर हमारी धरती पे ही है, हमें दिखता नहीं है, क्योंकि उसके लिए दिव्य चक्षु चाहिए। जैसे महाभारत के युद्ध में धृतराष्ट्र को भगवान व्यास दिव्य दृष्टि देने आए। भगवान व्यास का बहुत प्रेम था धृतराष्ट्र के प्रति। तो उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ, तुम पूरा युद्ध भी देख लो, और भगवान ज्ञान देंगे अर्जुन को, तुम वो भी सुनना, उससे तुम्हारा मोह दूर हो जाएगा।
तो धृतराष्ट्र तो महाराज धृतराष्ट्र विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब विनाश आता है तब व्यक्ति की बुद्धि फिर जाती है। तो धृतराष्ट्र ने कहा कि मुझे आप मत दो, आप ऐसा कीजिए संजय को दे दीजिए, ये देखता भी रहेगा और मुझे सुनाता रहेगा। इसलिए भगवत गीता की जो शुरुआत हुई वो धृतराष्ट्र वाच से हुई। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेता युयुत्सवा मामका पांडवा शेवा किम कुर्वत संजय। उसके बाद संजय जी ने बताया जो जो सारा प्रसंग था, और अंत में संजय ही सारी बात कहकर गीता को विश्राम देते। ये तो पार्थ धनुर्धरा, और जहां उन्होंने कहा ना भगवान कृष्ण है, वो श्लोक मुझे याद नहीं आ रहा है, बहुत प्यारा श्लोक है। तो इस प्रकार जब धृतराष्ट्र जी को दिव्य दृष्टि नहीं मिली तो वो देख नहीं पाए, पर संजय सब सुना रहे थे। उसी प्रकार हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है इसलिए हम देख नहीं पाते, पर बहुत से देवता नित्य विचरण करते हैं। और ये बात कोई केवल कहने की बात नहीं। हमारे दादा गुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज जब भगवान की आरती करते थे मलुक पीठ में, तो आरती करके वे कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहते थे हाथ जोड़ के। तो एक दिन हमारे गुरुदेव ने पूछा भक्तमाली जी दादा गुरुदेव जी से कि महाराज जी आप आरती करने के बाद ऐसा शांति से बैठे रहते 2-5 मिनट, तो मतलब ऐसा क्यों, बालक पर कृपा करके आप बताइए। तो श्री दादा गुरुदेव भगवान ने कहा कि देखो, बहुत से देवता, बहुत से यक्ष गंधर्व किन्नर, बहुत से भक्त, नारद जी प्रहलाद जी आदि सब भक्त भगवान की आरती लेने आते हैं, नित्य आरती में खड़े होते हैं, मैं उनको विदा करता हूँ। तो महाराज जी ने कहा कि गुरुदेव हमें तो दिखते नहीं। बोले तुम्हें अभी नहीं दिखेंगे, पर धीरे धीरे साधन करो तब तुम्हें दिखेंगे। खैर गुरुदेव भगवान तो साक्षात ब्रह्म है, लेकिन कहने का आशय है कि हमें इसीलिए नहीं दिखते क्योंकि हमारे पास दिव्य दृष्टि नहीं है। तो जो क्षीर सागर है वो धरती पे ही है। तो भगवान ने कहा हम क्षीर सागर में चले जाते। माँ लक्ष्मी ने कहा ये ठीक है, आप क्षीर सागर में चलिए। अब क्षीर सागर में चले तो गए, माँ ने यही प्रार्थना की कि प्रभु आप किसी को दिख तो रहे नहीं हो, क्या फायदा है, देवता आते हैं, देवता तो पहले भी आ जाते थे। फिर भगवान ने कहा कि ऐसा करते हैं हम पर्वत पर चलते। महाराज पर्वत पर आए, एक भूमा वैकुंठ भगवान ने बनाया। वहां पर भी माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु यहाँ भी आप भक्तों को सुलभ नहीं हो, यहाँ भक्त आपको कैसे मिलने आएंगे। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करते हैं कि हम मंदिर में विराजमान हो जाते हैं। तो बोले कि मंदिर में भी दिक्कत ये कि आप मंदिर में आ तो गए हो, पर हर आदमी मंदिर आता ही नहीं। मंदिर तो लोग तब आते हैं जब या तो कोई उत्सव हो या कोई उन पर विपत्ति आ जाए। तो बोले ऐसा करते हैं कि सबके घर में चलते हैं। तो महाराज सबके घर में श्री ठाकुर जी छोटे से लड्डू गोपाल रूप में, या जो है रामलला के रूप में, या अन्य छोटे छोटे जो विग्रह भगवान के होते उन रूपों में भगवान आ गए। माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि आप सबके घर में विराजित हो गए, पर दिक्कत ये है कि हर व्यक्ति विश्वास नहीं करेगा इस बात पे कि ये साक्षात भगवान है। साक्षात भगवान हमारे घर में बैठे महाराज, अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक, और कितनी करुणा से बैठे कि जैसा हम जब प्रसाद पवा रहे हैं भगवान तभी भोग लगा रहे हैं। भगवान कभी मांगते ही नहीं कि मुझे दो, जो कपड़ा पहना दिया भगवान पहन के चुपचाप बैठे। कितनी करुणा है भगवान में कि भगवान सब बातें भक्त की मानते हैं। बस हमें विश्वास करना है कि वो साक्षात ठाकुर जी। आप नित्य भगवान से बात कीजिए, और मैं आपको वचन देता हूँ भगवान आपसे बात करने लगेंगे। आज नहीं तो कल भगवान आपसे बोलने लगेंगे। हमने बहुत सी कथाएं सुनी कि कर्माबाई ने महाराज भगवान को सुंदर खिचड़े का भोग लगाया, भगवान आए, भगवान ने पाया। धन्ना जाट जी ने भगवान को बढ़िया रोटी का भोग लगाया, भगवान आए, भगवान ने पाया। धन्ना जाट जी की कितनी महिमा कही गई। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट। जाकी बिना बीज की खेती, कली में धन 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 ना जाट। बड़ा प्यारा प्रसंग है। बिना बीज के खेती करते थे महाराज। अब वो कैसे करते थे वो हम जब भक्तमाल शुरू करेंगे ना उनके चरित्र में सुनेंगे।
आज भी अगर कोई व्यक्ति बहुत दान करता है तो उसको यही कहा जाता है कि भैया आप तो बड़े धन्ना सेठ हो। धन्ना जी इतने दानवीर थे, भगवान उनके साथ बात करते थे नित्य। तो ऐसा नहीं कि भगवान बोलते नहीं, हम उस भाव से भगवान को बुला नहीं रहे हैं। जैसा कि मैंने कल भी कहा था, हमारे दादा गुरुदेव भगवान कहते थे कि भगवान से प्रार्थना करो, तुम कितने ही मंत्र बोल लो, कितना ही कुछ साधन कर लो, लेकिन भगवान तो प्रार्थना से मिलेंगे। प्रार्थना नहीं करोगे तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, इसलिए प्रार्थना करो। इसलिए परम श्रद्धेय स्वामी श्री रामसुख दास जी ने भी यही कहा कि भगवान से ये प्रार्थना करो नित्य, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ, हे मेरे नाथ आप मेरे हैं, हे नाथ, हे मेरे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं। उन्होंने कुछ बातें कही, उन्होंने कहा हमेशा ये याद रखो, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारा संबंध केवल भगवान से है, शरीर संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। ऐसा बार बार थोड़ा थोड़ा थोड़ी थोड़ी देर में याद करें तो हमें ये विश्वास होगा कि हाँ हम श्री ठाकुर जी के हैं। क्या है? एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो महाराज माता लक्ष्मी ने कहा कि प्रभु आप विग्रह रूप में आ तो गए हो, पर क्या है सब लोगों को अभी भी विश्वास नहीं होगा आप पे। तो भगवान ने कहा कि ऐसा करते हैं कि सबके हृदय में बैठ जाते हैं महाराज। तो भगवान सबके हृदय में बैठ गए। अब माता ने कहा कि प्रभु हृदय में तो आप बैठ गए, पर अंदर झांकेगा कौन? अंदर तो कोई झांकता नहीं। भगवान ने कहा फिर आप बताइए क्या करें। तो भगवान अपने नाम के रूप में प्रकट हुए, अपने धाम के रूप में प्रकट हुए, अपने संतों के रूप में प्रकट हुए। भगवान बड़े सुलभ है। हमारे दादा गुरुदेव कहते थे कि एक बार हमारे गुरुदेव ने प्रश्न किया श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी से कि महाराज जी, जो किसी भी लायक नहीं है, जो बिल्कुल नालायक है, उसका निर्वाह कैसे हो? जो किसी लायक है, कोई साधन कर सकता है, उसका निर्वाह तो कहीं भी हो जाएगा। जो एकदम ही नालायक है, जैसे मैं, मुझ जैसे पापियों का निर्वाह संभव ही नहीं, तो उनका निर्वाह कैसे होगा? तो श्री दादा गुरुदेव भक्तमाली जी ने बड़ी प्यारी बात कही। उन्होंने कहा कि जो सर्वथा अयोग्य है, वो आकर केवल वृंदावन की रज में पड़ जाए, बस कोई साधन बने ना बने, बस वृंदावन की रज में आकर पड़ जाए, चित्रकूट की रज में जाकर पड़ जाए, उसका कल्याण हो जाएगा। धाम की ऐसी महिमा है। इसीलिए गोस्वामी जी ने विशेष रूप से चित्रकूट धाम के लिए 2 पद कहे। बहुत सी महिमा गोस्वामी जी ने गाई है, चित्रकूट धाम की, अयोध्या धाम की, वृंदावन धाम की। कवितावली आदि में आप पढ़िए, बहुत सुंदर वर्णन गोस्वामी जी ने किया है। हमारे यहाँ श्रीमद आद्य रामानंदाचार्य भगवान ने जो सिद्धांत ग्रंथ है संप्रदाय का, श्रीमद वैष्णव मताब्ज भास्कर, उसमें आचार्य चरण सब धामों की महिमा गा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ श्री रामानंद संप्रदाय में कोई भेद नहीं है, सब रूप एक है, सब नाम एक है, सब धाम एक है। तो उन्होंने अयोध्या चित्रकूट की महिमा तो गाई ही, वे वृंदावन की महिमा गाते हैं, वे बरसाना की महिमा गाते हैं, मिथिला की महिमा गाते हैं। सबकी महिमा का वर्णन आचार्य चरण ने किया है। और ये विशेष रूप से आज्ञा दी है कि जो रामानंदी वैष्णव है या अन्य कोई भी वैष्णव है, उसे हर एक व्रत करना चाहिए, चाहे वो रामनवमी हो, चाहे जानकी नवमी हो, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी हो, राधाष्टमी हो, नरसिंह जयंती हो, हर एक व्रत सब वैष्णवों को करना चाहिए। इससे क्या है, भगवान के किसी भी स्वरूप में कोई भेद फिर नहीं रह जाता है। खैर, तो एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार गोस्वामी जी कहते हैं कि महाराज कलयुग का नाश करने वाला है चित्रकूट धाम, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। आगे कहते हैं, सुचि अवनि सुहावन आल बाल कानन विचित्र बारी विशाल। कहते पवित्र भूमि इस वृक्ष के लिए सुंदर थाल्या है, और विचित्र वन ही इसकी बड़ी भारी बाढ़ है। यानी कि चित्रकूट को एक वृक्ष के रूप में, एक पेड़ के रूप में गोस्वामी जी दर्शा रहे हैं। तो वे कहते हैं कि महाराज जो पवित्र भूमि है इस चित्रकूट धाम की, वो ही इसकी जो है थाला है, और जो इसकी बहुत बड़ी बाढ़ है वो है इसका विचित्र वन। इसको सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जो इसकी जड़ें, वो महाराज इसकी पवित्र भूमि चित्रकूट की जड़ें,
जैसे जड़ें एक पेड़ को रिकॉर्डिंग में अच्छी है। मजबूत रखती और उसको संभाल के रखती, वैसे ही चित्रकूट की पवित्र भूमि उसको संभाल के रखती। इसका सरल अर्थ ये है कि जो चित्रकूट धाम की रज है, जिसपे भगवान बैठे, जिसपे भगवान चले, जिसपे भगवान ने 999 रास लीलाएं की, जिसपे लक्ष्मण जी ने भगवान की सेवा की, जानकी जी की सेवा की, वो रज बहुत पवित्र है और वो रज ही इसे संभाल के रखे हुए है। जैसे वृंदावन धाम की रज की जो महिमा है, वैसे ही यहाँ महिमा कही गई। और जो इसका बड़ा भारी वन है, वो इसकी बाढ़ है। बाढ़ क्या है? जो पेड़ को बाहर से कवर करता है, उसकी रक्षा करता है। तो इसका वन इसकी रक्षा करता है। मंदाकिनी रूपी मालिन इसे अपने उस उत्तम जल से सदा सींचती है, जिसमें दुष्ट और नीच स्त्री पुरुषों को नित्य स्नान करके उस पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। सरल शब्दों में गोस्वामी जी कह रहे हैं, मंदाकिनी मालिन सदा सींच, भर बारी विषम नारी नर नीच। बड़ी प्यारी बात है। अब यहाँ पर मंदाकिनी जी को मालिन क्यों कहा गया, ये समझना होगा। मालिन का काम क्या है? वो जो माली है या मालिन है, उनका काम है रक्षा करना नित्य। जो पौधे हैं, जो पेड़ है, उनको नियमित रूप से जल देना, और उतना ही जल देना जिसमें वे खराब ना हो जाए। बहुत ज्यादा जल दे देंगे तो भी खराब हो जाएंगे, जल नहीं देंगे तो भी खराब हो जाएंगे। तो इसलिए मंदाकिनी जी को कहा गया मालिन। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जैसे एक मालिन अपने वन का ध्यान रखती है, वैसे ही मंदाकिनी जी की बहुत विशेष महिमा है महाराज। मंदाकिनी जी यहाँ पर चित्रकूट का ध्यान रखती है। जो चित्रकूट में पापी आते हैं, उनके पापों को मंदाकिनी जी ही नष्ट करती है। जैसे श्रीधाम वृंदावन में हमारी यमुना महारानी, बस उसी प्रकार यहाँ पर मंदाकिनी जी कहते हैं। मंदाकिनी जी महाराज सब पापों को खत्म करती। और मंदाकिनी जी की महिमा क्या है? पवित्र नदियों की महिमा क्या है? गंगा जी, यमुना जी, मंदाकिनी जी दिखने में नदियां हैं, वास्तव में नदी नहीं। जैसे श्री हनुमान जी महाराज दिखते हैं वानर, पर वानर नहीं। भगवान दिखते हैं नर, इसलिए लोग कह देते अरे ये राम और कृष्ण क्या है, ये तो महापुरुष थे, ईश्वर तो कोई और है। कृष्ण के अंदर बैठा वो ईश्वर गीता बोल रहा था, कृष्ण में कहाँ सामर्थ्य गीता बोलने की। ऐसे भी लोग हैं महाराज संसार में जो ऐसी मूर्खता फैलाते। खैर, तो जैसा भगवान दिख रहे हैं कि मनुष्य है, पर भगवान मनुष्य नहीं, उसी प्रकार ये मंदाकिनी जी, यमुना जी, गंगा जी, ये नदियां दिखती हैं पर नदियां हैं नहीं, भगवान की नित्य सहचरियां हैं। खैर, तो कहते हैं कि मंदाकिनी जी की महिमा ये है कि जितने पापी उनमें आते हैं, अपने पाप धोते हैं, पर मंदाकिनी जी पर कभी उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। ये बात समझनी होगी। सामर्थ्यवान पुरुष पर कभी ऐसा प्रभाव नहीं पड़ता है। भगवान विष्णु शेष नाग पर ओढ़े हैं, शेष की शैया पर ओढ़े हैं। सांप को अपवित्र माना गया, पर भगवान तो सांप पर सो रहे हैं, भगवान को कोई भी पाप नहीं लगता है। भगवान शिव हाथों में भस्म रमाए, तो भस्म तो महाराज अपवित्र होती है। कभी कोई व्यक्ति, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो लोग जाते हैं शमशान घाट तक, अंतिम क्रिया करने के बाद जब घर आते हैं तब नहाते हैं सबसे पहले। लेकिन भगवान शिव तो भस्म रमाए, और भगवान शिव को बिल्कुल भी पाप नहीं लगता है, क्योंकि जो सामर्थ्यवान पुरुष है उनमें ऐसा विचार नहीं किया जाता है पाप का या अन्य किसी चीज का। उनमें वो सामर्थ्य है। इसका ये मतलब नहीं कि हम कुछ भी करने लग जाए, हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं। ऐसी सामर्थ्य केवल भगवान में या भगवत प्राप्त महापुरुषों में होती है। वे जो भी करें ठीक ही होता है। इसलिए कभी भी किसी भक्त के चरित्र से हमें ये नहीं सीखना है कि अरे देखो, माता शबरी ने तो विवाह नहीं किया, हम भी नहीं करेंगे। वो माता शबरी, हम मनुष्य हैं साधारण, हमें शास्त्र की आज्ञा माननी है। खैर, तो गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं कि महाराज अपने उत्तम जल से मंदाकिनी जी इस वन को सींचती है और इसको हरा भरा रखती है। इस वृक्ष को, चित्रकूट रूपी पेड़ को वे सींच कर हरा भरा रखती है। यानी कि जितने भी पापी लोग वहां जाते हैं, सबका कल्याण श्री मंदाकिनी जी करती है। आगे कहते हैं, शाखा सुशृंग भरुहूर सुपात निर्झर मधुबर मृदु मलय बात।
कहते कि महाराज यहाँ सुंदर शिखर है ही इसकी शाखाएं, और जो वृक्ष है वो इसके सुंदर पत्ते, जो चित्रकूट रूपी पेड़ के अंदर जो पेड़ लगे हुए, वास्तव में जो चित्रकूट में पेड़ है वो इसके सुंदर पत्ते हैं। जैसे पत्ते जब हरे भरे होते दिखने में बड़ा सुंदर लगता है वृक्ष, तो वहां पर इतनी हरियाली है, इतना सुंदर वातावरण है कि उसको देखकर मन प्रफुल्लित हो जाता है। जो बात गोस्वामी रामचरितमानस में कही, वाल्मीकि महर्षि ने कहा ना, सैल सुहावन कानन चारु करिके हरि मृग बिहग बिहारू। कहते हैं प्रभु वो चित्रकूट पर्वत बड़ा सुंदर है और उसमें बड़ा सुंदर वन है, और उसमें भी हाथी सिंह हिरण आदि सब जो है विहार करते हैं। वही बात गोस्वामी जी यहाँ कह रहे हैं। वो कहते हैं कि प्रभु ये जो आपके चित्रकूट का शिखर है यही इसकी शाखाएं, और जो इसके अंदर पेड़ लगे वो इसके सुंदर पत्ते। आगे बताते हैं कि जो इसके झरने निर्झर मधुबर मृदु मलय बात, कहते जो झरने हैं वे मधुर मकरंद है और चंदन की सुगंध से मिली हुई पवन ही इसकी कोमलता है। चित्रकूट धाम की कोमलता है चंदन से मिली हुई सुगंधित पवन। तीन प्रकार की पवन का वर्णन शास्त्रों में मिलता है, मंद, सुगंधित और शीतल। तो खैर हम सुन रहे थे कि तीन प्रकार की पवन का वर्णन मिलता है, मंद, सुगंधित, शीतल। आप कभी भी प्रसंग पढ़िए, भगवान का अभिषेक हुआ या भगवान का जन्म हुआ, तब गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि तीनों प्रकार की पवन चली, और ऐसा अनेक शास्त्रों में वर्णन मिलता है। तो जो सुगंधित हवा जब चलती है ना, ठंडी हवा जो सुगंधित हो और बहुत मंद गति से चल रही हो, तो एक अलग ही आनंद आता है। गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्रकूट में ऐसी हवा नित्य चलती है। हम कहते हैं ना कि उस शहर की तो हवा ही अलग है, वो भगवान के धाम की बात होती है। भगवान के धाम में अलग ही एक वातावरण है, और चित्रकूट में चंदन से मिली हुई सुगंधित हवा चलती है, क्योंकि वहां चंदन की बहुत वृद्धि होती है, तो इसलिए चंदन से मिश्रित जब हवा चलती है तो बहुत आनंद आता है। तो कहते हैं कि वो जो पवन है वही इसकी कोमलता है। कहीं आप ऐसे वातावरण में जाएं जहां पर लोग भजन नहीं करते हैं, मंदिर नहीं है, पाठ पूजा नहीं हो रही है, तो वहां का वातावरण बड़ा कठोर होता है, वहां सांस लेने में भी दिक्कत होती है। लेकिन कहीं आप ऐसी जगह चले जाएं जहाँ लोग खूब भजन कीर्तन कर रहे हैं, मंदिर में दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, वहां रुकने का व्यक्ति का मन करता है। तो कोमलता का अर्थ ये है कि भगवान के धाम में व्यक्ति रुक सकता है, और उसका मन करता है कि बस यही रुक जाए और कहीं ना जाए। खैर, तो कहते हैं कि भव घोर धाम हर सुखद चाहत धीर प्रभाव जानकी नाह, सुख पीक मधुकर मुनि वर विहार साधन प्रसून फल चारि चार। कहते हैं यहाँ विहार करने वाले श्रेष्ठ मुनिगण ही इस वृक्ष में रमने वाले तोते, कोयल और भूरे। अब जैसे एक पेड़ आप अगर देखें, शहरों में तो ऐसा मुश्किल है, पर किसी गांव आदि में आप जाकर अगर पेड़ को देखें तो उस पेड़ पे बहुत से पक्षी बैठे रहते हैं, तोते हैं, कोयल है, मैना है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि चित्रकूट रूपी पेड़ के तोते कोयल कौन है? बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। वे कहते हैं कि इस चित्रकूट रूपी पेड़ पे जो ऋषि मुनि महात्मा बैठे वे तोते और कोयल है। क्यों? जैसे कोयल अपनी मधुर आवाज में हमें गीत सुनाती है तो कानों को बड़ा अच्छा लगता है, उसी प्रकार जब संत कुछ अच्छी बात बताते हैं, सत्संग की बात बताते हैं, जीवन के कल्याण की बात बताते हैं, तो वो हमारे हित के लिए बताते हैं, वो हमें सुननी चाहिए। यहाँ पर गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि धाम में कैसे रहा जाता है। धाम में रहने का अर्थ ये नहीं कि हम धाम में गए और महाराज खूब फोटो निकाल ली और बस आ गए। फोटो निकाल ली, उसमें कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, पर धाम में रहा कैसे जाता है? नित्य संतों को प्रणाम करना चाहिए, संतों के पास बैठकर उनसे कुछ अच्छी बात सीखनी चाहिए, सत्संग करना चाहिए। गोस्वामी जी वही बात बता रहे हैं
कि अगर चित्रकूट रूपी पेड़ में जा रहे हो, पेड़ के पास, तो तोते से, कोयल से, उनकी मधुर वाणी में कुछ ना कुछ सुनो, यानी कि संतों से कुछ ना कुछ सत्संग की बात करो, उनसे प्रश्न करो, उनसे पूछो कि हमारा भजन कैसे बने, हमें फल कैसे मिले, हम पर कृपा कीजिए, हम और भजन कैसे करें। वही बात यहाँ गोस्वामी जी ने कही महाराज। कहते हैं नाना प्रकार के साधन ही इसके फूल है, और अर्थ धर्म काम और मोक्ष के चार सुंदर फल है। अब एक पेड़ पे फल भी लगे होते, तो वो फल है चारों पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। जो भी पेड़ के पास जाएगा उसे चारों पुरुषार्थ अपने आप मिल जाएंगे। जो भी भगवान के धाम में जाता है उसे अर्थ धर्म काम और मोक्ष की चिंता तो करनी नहीं है, उसे तो ये चिंता करनी है कि हम प्रिया प्रियतम को कैसे प्रसन्न करें, क्योंकि धर्म अर्थ काम और मोक्ष की व्यवस्था तो भगवान कर देंगे। वही बात यहाँ गोस्वामी जी ने कही। अब हर एक बात का एक रहस्य है, और भी विस्तार किया जा सकता है, पर क्या है, हमें थोड़ा तो समय की मर्यादा रखनी पड़ेगी। तो इसलिए यहाँ पर इससे ये समझना है कि पेड़ के पास जैसे आप जाकर सहज ही आपको फल मिल जाता है, उसमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, वैसे ही भगवान के धाम में जाकर सहज ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उसमें कोई बहुत मेहनत नहीं लगती। पर जो इसके सुंदर फूल हैं वो इसके साधन है। फूल समय से खिलते हैं, थोड़ा समय लगता है फूलों को खिलने में। उसी प्रकार गोस्वामी जी यहाँ संकेत कर रहे हैं कि धीरे धीरे साधन करो, धाम में रहकर आनंद लो धाम का। धीरे धीरे जब साधन करोगे तब तुम्हें स्वाद आने लगेगा उस साधन में, और फिर धीरे धीरे ऐसा आनंद आ जाएगा, ऐसी स्थिति आ जाएगी आनंद की जिसमें से वापस कोई जा ही नहीं सकता है। कल ही कल ही परसों किसी ने एक रील भेजी, शायद आप में से किसी ने भेजी थी, मतलब बड़ी अच्छी रील थी। तो उसमें जो है परम पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा बता रहे थे कि देखो, हम भी ऐसे व्यक्ति थे पहले कि अगर हमें कोई अनुभूति ना होती भगवान की, तो हम कह देते कि देखो कुछ भी नहीं है इस मार्ग में, कोई अनुभूति नहीं हुई, पर हमें हुई है इसलिए हम कह रहे हैं कि हुई है। और ऐसी अनुभूति हुई है कि आनंद ही आनंद है, चारों ओर आनंद, चारों ओर मेरे प्रभु दिखते हैं। ये सत्य है, क्योंकि वो स्थिति ऐसी आ गई है उनकी। अब वो ऐसी स्थिति में है कि निज प्रभु मैं देखा ही जगत के ही सन करे विरोध। ये है संत का स्वभाव, संत का लक्षण है। तो यहाँ पर गोस्वामी जी संकेत कर रहे हैं कि धाम में रहकर धीरे धीरे साधन करिए, उससे कल्याण होगा। आगे कहते हैं कि इस वृक्ष की छाया संसार में जन्म मृत्यु की कड़ी धूप का नाश करने वाली है और सुंदर सुख देने वाली है। सरल शब्दों में, जो भी व्यक्ति इस चित्रकूट रूपी वृक्ष के नीचे अगर बैठ जाता है उसको धूप नहीं लगती है, यानी कि जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता है। जैसा भी हमने श्री धाम वृंदावन के बारे में सुना कि दादा गुरुदेव कहते थे कि जो वृंदावन की रज में आकर पड़ गया उसका कल्याण होगा होगा होगा, विश्वास करना है बस। उसी प्रकार चित्रकूट की महिमा है। भगवान के धाम सब एक ही है, नाम सब एक ही है, रूप सब एक ही, सबकी महिमा समान ही है। आगे कहते सबसे जरूरी बात कि जानकी नाथ श्री राम जी ने इसके प्रभाव को सदा सदा के लिए स्थिर कर दिया। सदा सदा के लिए स्थिर कर दिया का मतलब, ऐसा आपने सुना होगा कि महाराज अभी तो गोल्डन पीरियड चल रहा है। क्यों? क्योंकि आगे आने वाला कलयुग बड़ा घनघोर है, उसमें बहुत से लक्षण बताए गए भविष्य पुराण में कि महाराज आगे आने वाले कलयुग में जो है 8 साल की छोटी बच्ची भी गर्भवती हो जाएगी, 12 साल 13 साल लोगों की आयु रह जाएगी, 12-13 साल में लोगों की मृत्यु हो जाएगी, और माँ अपने बच्चों को खा जाएंगी। ऐसा बहुत भयावह वर्णन है घनघोर कलयुग का। हम वो नहीं सुनेंगे सुबह सुबह का समय भगवान की चर्चा करनी। तो वहां पर एक बात कही गई कि सब पूजा पाठ खत्म हो जाएंगे, पूजा पाठ खत्म हो जाएंगे, तब भी यहाँ पर जो गोस्वामी जी ने कहा ना कि चित्रकूट की महिमा को स्थिर कर दिया भगवान ने, उसका अर्थ है कि तब भी उस घनघोर कलयुग में भी जो चित्रकूट का आश्रय ले लेगा उसका कल्याण उस वक्त भी निश्चित रूप से होगा होगा होगा। ये भगवान के धाम की महिमा है। यही महिमा श्री धाम वृंदावन की, अयोध्या जी की। भगवान का धाम नित्य है, भगवान की तरह नाम नित्य है, धाम नित्य है, संत नित्य है। इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि धाम भी कोई नष्ट हो जाएंगे। ये भगवान की महिमा
को कम आंकना है, ये अपराध है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए श्री चित्रकूट धाम की जय। आगे गोस्वामी जी कहते हैं कि साधक रूपी श्रेष्ठ प्रतीक बड़े सौभाग्य से इस वृक्ष को पाकर इसके अनेक प्रकार के मनोवांछित सुख प्राप्त करते हैं और तृप्त हो जाते हैं। भगवान का धाम भक्त को तृप्त कर देता है। एक भक्त को यही कामना है कि भगवान मिले, तो भगवान का धाम भगवान की प्राप्ति करवाता है, निश्चित रूप से करवाता है, क्योंकि धाम में और भगवान में तो भेद ही नहीं। बस ये है कि हमें अनुभव करना है कि हाँ, यहाँ पर श्री ठाकुर जी विहार कर रहे हैं, ये मेरे ठाकुर की नित्य विहार स्थली है। तो गोस्वामी जी बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं, साधक सुपथिक बड़े भाग पाई पावक अनेक अभिमत अगाई रस एक रहित गुण कर्म काल। बड़ी प्यारी बात, रस एक रहित गुण कर्म काल सिय राम लखन पालक कृपाल। बड़ी सुंदर बात है। कहते हैं कि प्रभु हमें गोस्वामी जी बता रहे हैं कि कहते देखो, ये माया के तीनों गुणों से, काल से और कर्म से सदा रहित है और एक रस है। भगवान सदा एक रस है, संत सदा एक रस है। एक रस का मतलब मैं आपको सरल शब्दों में समझाता हूँ। महाराज हुआ क्या कि हम जो कहते हैं वो होते नहीं, कई बार ऐसा होता है। एक बार एक व्यक्ति के घर पे अतिथि आया और महाराज अतिथि जाने का नाम ही ना था। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो व्यक्ति बेचारा बड़ा परेशान किया, अतिथि इतने दिन से यहाँ रुका हुआ है, ज्यादा व्यवस्था हमारे पास है नहीं, गरीब आदमी, अब मना भी नहीं कर सकते कि भैया तुम चले जाओ। तो क्या बोले, कैसे बोले, अबे मन ही मन कुछ ना कुछ सोच रहे थे। तो क्या हुआ कि अतिथि कुछ बोलता नहीं खुद भी। आदमी को खुद ही शर्म आती है कि मैं इतने दिन से इनके घर पे हूँ तो मैं जाऊं। कोई अपना परिवार का व्यक्ति हो या अपना रिश्तेदार हो, उसके घर पे तो रुक सकते हैं, पर अब किसी मित्र के घर पे इतना समय रुकना अच्छी बात नहीं है। तो अतिथि ने कहा नहीं कि मैं जाना चाहता हूँ, और वे भी नहीं बोल पा रहे कि अतिथि तुम चले जाओ। तो महाराज बड़ी समस्या हो गई। पहले दिन तो बढ़िया खीर मालपुआ बना के अतिथि को खिलाया गया, 2-3 दिन तो सेवा हुई। अगले दिन सामान ही खत्म हो गए तो खिचड़ी बन गई। धीरे धीरे महाराज सब कुछ ऐसा ही होने लग गया। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि अब 2 समय का भोजन करना मुश्किल है, क्योंकि अगर 2 समय भोजन करेंगे तो हमारा राशन खत्म हो जाएगा और ये अतिथि खाता बहुत ज्यादा है। तो उस व्यक्ति ने अपने बेटे को कहा कि तुम ऐसा करना, जब मैं बाहर उनके साथ बैठूंगा ना अतिथि के साथ, तो तुम आके पूछना कि पिताजी भोजन में क्या बनाना है रात को। तो वो बेटा आया थोड़ी देर बाद और बोला, पिताजी रात के भोजन में क्या बनेगा। तो महाराज पिताजी उस पर भड़क गए, अरे भोजन, अभी तो भोजन किया है सुबह अतिथि के साथ बैठ के, क्या रात को फिर से भोजन करना है। अरे हम क्या राक्षस हैं, हाँ अतिथि से पूछ लो। महाराज अतिथि ने मन में सोचा कि इन्होंने कहा कि रात को भोजन करूंगा तो मैं राक्षस हो जाऊंगा, पर अतिथि से पूछ लो मतलब क्या मैं राक्षस हूँ। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप क्या मुझे राक्षस कह रहे हो क्या। बोले नहीं नहीं, आप ऐसा समझे नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा हूँ, आपको भोजन करना हो तो बताइए। बोले नहीं, आप नहीं कर रहे हैं तो फिर ठीक है, हम भी नहीं करेंगे। तो महाराज अतिथि वो अभी भी शर्म नहीं आई। अब जब रोज एक समय का भोजन बनने लगा, वो एक समय भोजन करके भी वहां रुका रहा। उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से कहा कि तुम बताओ क्या करें। तो पत्नी ने कहा कि मैंने तो पहले ही मना किया था मत बुलाओ, और बुलाओ अपने मित्रों को, अब भुगतो। उस व्यक्ति ने कहा कि देखो ऐसा गुस्सा करने से तो बात बनेगी नहीं, कुछ उपाय बताओ। तो उसकी पत्नी ने कहा ऐसा करते हैं हम लोग, जो है नकली झगड़ा शुरू कर देते, नाटक करते हैं, मतलब झगड़ा करने का। तो उसे क्या है, इसको लगेगा कि भाई इनमें तो लड़ाई हो गई और मैं झगड़े में बोल दूंगी कि भाई आज से भोजन बंद है। इसको लगेगा कि भोजन बंद हो गया घर में, तो चला जाएगा अपने आप। महाराज उन्होंने नाटक शुरू किया झगड़ा करने का, और वही हुआ। झगड़े झगड़े में उस पत्नी ने कहा कि आज से तुम्हारा भोजन बंद, जाओ मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। तो उस व्यक्ति ने भी झगड़े में कह दिया कि जाओ मैं भोजन करूंगा ही नहीं, तुम बनाओ चाहे ना बनाओ, आज से मैं भोजन करूंगा ही नहीं।
अतिथि बाहर बैठा सुन रहा था। उसने सोचा कि महाराज पहले 2 समय भोजन मिल रहा था, एक समय हुआ, अब भोजन ही बंद हो गया, अब रुकने का क्या प्रयोजन है, अब चले। तो सामान उठाया, चल दिए महाराज। पत्नी उसकी खुश हो गई कि चलो अच्छा है गया, पर वो रोने लगी। वो उसके पति ने कहा कि देखो मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने ही कहा था नाटक करना है, तो मैं तो नाटक कर रहा था, अब रोने की क्या बात है। बोली मैं सच में थोड़ी रो रही हूँ, मैं तो मजाक कर रही हूँ। तो उसके पति ने कहा मैं भी मजाक ही कर रहा था, आपको कुछ अगर बुरा लगा हो तो आप बुरा मत मानना मेरी बात का। इतने में महाराज अतिथि आया। अतिथि ने कहा मैं कौन सा सच में गया था, मैं भी तो मजाक ही कर रहा था। कहने का चाहिए हमारा मन हर क्षण बदलता है। कभी हम महाराज प्रसन्न हैं, कभी किसी पर गुस्सा आ जाता है। भगवान एक रस रहते हैं, सदैव कृपा करने के लिए तैयार। संत एक रस रहते हैं, कभी आप देखिए किसी संत को क्रोध आया ही नहीं। हाँ, शास्त्र के विरुद्ध आप बात करें, गलत बात करें, तब वे थोड़ा डांट देते, वो अलग बात, पर वैसे उनको क्रोध नहीं आता है, एक रस रहते। इसलिए भगवान ने अर्जुन को ये बात कही है, सुख दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। अर्जुन सुख दुख में समान हो जाओ, लाभ हानि में समान हो जाओ, जय पराजय में समान हो जाओ, अभी तुम महात्मा बनोगे। मन की गति को थामने वाला ही महात्मा बनता है। भगवान और भगवान का धाम एक रस है, सदा कृपा करने के लिए तैयार रहते हैं। ओके, तो कहते हैं कि प्रभु कहते महाराज ये जो माया ये तीनों गुण है, काल है, कर्म है, इनसे रहित है भगवान का धाम, वो इनसे परे, वो भगवान की नित्य विहार स्थली है और कर्म के बंधन से छुड़ाने वाला है। किंतु क्योंकि यहाँ पर जो है कृपालु श्री सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण जी इसके रक्षक हैं। अब ये देखिए बहुत विशेष बात, गोस्वामी जी ने कहा कि इसके रक्षक कौन है, कृपालु सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी। पहले जानकी जी का नाम लिया है, क्यों? क्योंकि जो हमने चर्चा की, मैंने आज इंस्टाग्राम स्टोरी पे भी लगाई थी एक वीडियो, आप उसे भी देखिए। किशोरी जी की कृपा के बिना ठाकुर जी नहीं मिलते हैं महाराज। ठाकुर जी तो ठाकुर जी, गुरुदेव भगवान कहते हैं कि कब इनमें ठसक आ जाएगी, हम तो ठाकुर हैं, इनका कुछ नहीं पता है। एक बार बाल लीला भगवान कर रहे थे, मैया ने कहा कि लाला तू नहावे ना है, मतलब आप नहाते नहीं हो और शरारत करते हो, शैतानी करते हो। भगवान ने कहा कि मैया नहाने की क्या जरूरत है। माँ ने कहा नहीं नहा के आओ। तो भगवान ने क्या किया कि एक कपड़ा गीला किया, थोड़ा सा गालों पे लगाया, थोड़ा सा हाथों पे लगाया और बोले लो जी हमारा स्नान तो हो गया। मैया ने कहा कि लाला देख ऐसा नहाकर नहा के आ। भगवान बोले कि अरे मुझे नहाने की जरूरत नहीं है मैया, नहाने की जरूरत तो मनुष्य को होती है। मैया ने कहा कि तू कौन सा जानवर है, तू भी तो मनुष्य है, मनुष्य को बालक है, जा नहा के आ। भगवान बोले कि मैया तू मैं जानती ना है, मतलब आप मुझे जानती नहीं हो मैया। तो मैया ने कहा कि अच्छा बताओ फिर कौन हो तुम। भगवान बोले मैं तो जय जय हूँ, मैं तो भगवान हूँ। बोले अच्छा। तो मैया ने कहा कि देख जो सुअर होते हैं ना, सुअर वो नहीं नहाते। अभी माधुरी की लीलाएं हैं, ऐसा भगवान के प्रति कोई दुर्भाव या माता यशोदा के प्रति दुर्भाव नहीं लाना है मन में। लीला है, आपस में प्यार की चर्चा है। तो माँ ने कहा कि जो शूकर होता है, सुअर, वो नहीं नहाता है, तो तू भी सुअर जैसा हो रहा है। भगवान ने कहा हम तो है ही। अरे मैया तू मुझे जानती ना है। माँ ने कहा कि अरे लाला कैसे। बोले कि जो 12 अवतार हो, मेरा ही तो अवतार है 12 अवतार, मैंने ही तो 12 अवतार शूकर का रूप लेकर धरती को उठाया, मुझे जानती ना है। राम भी मैं हूँ, जिनकी तू कल कहानी सुना रही थी, वो मैं ही तो हूँ, और नरसिंह भी मैं हूँ। मैया तू बड़ी भोरी है। माँ ने कहा कि देख मैं भोरी ना हूँ, वो शैतान है। तो माँ भी मानने के लिए तैयार नहीं। भगवान कह रहे हैं मैं तो जय जय हूँ, बार बार कह रहे हैं हम तो जय जय हैं, पर महाराज फिर भी मैया मानने को तैयार नहीं। इसलिए भगवान की सुंदर माधुरी लीलाएं हैं। तो भगवान तो कभी भी ठसक में आ जाते कि हम तो जय जय। एक बार प्रेम से बोलिए श्री जय जय भगवान की जय। तो भगवान आ जाते, पर किशोरी जी
करुणा करने के लिए तैयार है। अब मान लीजिए कोई ठाकुर है, तो वो अपने सेवक को कई बार डांट फटकार भी देता है, तो उसका हक भी बनता है महाराज। इसलिए भगवान में कई बार जब ये ठसक आ जाती है कि हम तो ठाकुर जी, तब फिर वे थोड़ा डांट फटकार भी देते हैं। पर किशोरी जी ऐसा नहीं करती, वे सदा कृपा करने के लिए तैयार रहती, बहुत कृपा करती। उनसे देखा ही नहीं जाता है कि किसी भक्त पर कोई आंच आ जाए। अब एक लीला बड़ी सुंदर याद आई है, पर थोड़ी बड़ी लीला है। अब वृंदावन की अंतरंग लीला है, ये लीलाएं सबके सामने नहीं कही जाती। पर खैर, भगवान प्रेरणा करेंगे तो कल की कथा में हम उसे सुनेंगे। बड़ी प्यारी लीला है। अभी हम आगे बढ़े तो कहते कि अंत में गोस्वामी जी ने बड़ी प्यारी बात कही। अब देखिए, गोस्वामी जी हर एक पद के अंत में सबसे प्रार्थना कर रहे हैं। पहले उन्होंने गणेश जी की वंदना की, गणेश जी की वंदना में गाइए गणपति जगबंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन। उसमें भी अंत में क्या कहा, मांगहु तुलसीदास कर जोरे, बस ही राम सिय मानस मोरे। उसके बाद सूर्य देव की वंदना की, दीन दयाल दिवाकर देवा, कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा। उसमें भी अंत में भगवान से यही प्रार्थना की सूर्य देव से, ये है प्रभु, मुझे श्री राम जी के चरणों में प्रेम दीजिए। अपने इष्ट का प्रेम मांग रहे हैं गोस्वामी जी सबसे, और यहाँ भी चित्रकूट धाम से भी यही मांगते हैं महाराज। अच्छा, सूर्य देव से याद आया कि एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि नित्य हमें उठकर सूर्य देव का दर्शन करना चाहिए। अब आप प्रातः काल नित्य उठते हैं, कथा में सब लोग जो रेगुलर आ रहे हैं, बड़ी कृपा है आप पर, तो आप उगते हुए सूर्य देव का दर्शन कर सकते हैं। उगते हुए सूर्य देव का दर्शन करना साक्षात भगवान का दर्शन करना है, ऐसा हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं। साक्षात नारायण का दर्शन है सूर्य भगवान का दर्शन, क्योंकि सूर्य देव और नारायण भगवान अलग अलग नहीं, भगवान नारायण ही सूर्य है। जगत प्रकाश है प्रकाशक रामू, सारा संसार प्रकाशित किससे है, राम जी के प्रकाश से, भगवान के प्रकाश से। इसलिए नित्य भगवान सूर्य देव का दर्शन करने वाला व्यक्ति नित्य भगवान के दर्शन का फल प्राप्त करता है। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सूर्यदेव भगवान की जय। है तो तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी जो राम पद चाहिए प्रेम, से ये गिरि कर निरुपाधि नेम। कहते हैं तुलसीदास, अगर तुझे राम जी के चरणों में प्रेम चाहिए तो तू चित्रकूट पर्वत का निश्चल और नियम पूर्वक सेवन कर। धाम में जाकर रहना ये बहुत बड़ी कृपा की बात है, पर रहने की भी एक व्यवस्था है। ऐसा नहीं कि हम धाम में जाकर पढ़ गए। हाँ, संतों ने कहा है कि अगर आप धाम में जाकर पढ़ भी जाएं तो भी कल्याण है, पर हमें ये समझना होगा कि हम अगर धाम में रह रहे हैं तो धाम की भी कुछ मर्यादाएं, धाम का भी कुछ आदर है, सम्मान है, उसकी कुछ व्यवस्था है, किस प्रकार रहा जाए, ये सब बातें समझनी होगी। इन पर कल हम विस्तार में चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा समय का लोप है। तो अभी वाणी को ही विश्राम देते हुए कल जो है हमारा दूसरा पद, अभिचित चेत चित्रकूट ही चलो, उस पर हम चर्चा करेंगे। बड़ा प्यारा पद है, उसमें खूब आनंद आने वाला है। तो अब केवल 2 मिनट प्रेम से मानस जी की हम लोग आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, अतुत्सल भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियपी की।